आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के देखिए आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में मॉडल पेपर जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए, 40 नंबर आपको मिलने वाले और हर क्वेश्चन में देखिए बनाना कंपलसरी, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जिसमें देखिए पहला ही सवाल है कि 1932 में देखिए जो मोहनजोदड़ो है उनकी खोज किसने की थी, यह हमें बताना। मोहनजोदड़ो जगह के नाम, तो इसकी खोज की थी देखिए सीधा बात आपको बोला जाएगा आर.डी. बनर्जी या फिर राखालदास बनर्जी, इनका नाम कब के दिया रहता है तो घबराइएगा मत, इनका नाम होता है राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इंडिका देखिए पुस्तक है, इसकी जो रचनाकार है इसको लिखा था वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ये बात याद रखना है आपको। तो 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। देखिए हमारे पास वर्तमान समय में जो पुराणों की संख्या वो कितनी आपको मालूम होनी चाहिए, वो है 18। टोटल पुराण कितने बच्चों हमारे पास 18, यानी 3 का क्या हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सुलह कुल की जो नीति का प्रतिपादन ये भारत में किसने स्टार्ट किया था, ये हमें बताना है। तो ये जो नीति किसने स्टार्ट की थी, वो थी अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा का वर्णन है, मतलब वो भारत में जब आया तो उसको किस भाषा में लिखा था, तो ये भाषा थी बच्चों कौन सी आपको मालूम होना चाहिए, वो थी फारसी, सॉरी अरबी भाषा। क्या थी बच्चों, अरबी भाषा। और ऑप्शन नंबर का है हमारे पास ये डी में इसका सही जवाब है। ठीक है, फिर दामिने कोण क्या था, ये हमें बताना ये क्या था। तो सीधा बात है, एक जमीन के भाग को कहा जाता था क्या, दामिनी भूभाग जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। तो 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो देखिए रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा, ये तीनों ही लोग थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 1939 में देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, जिन्ना ने, राजगोपाल आचार्य ने, सुभाष चंद्र बोस या फिर एस.एस. रॉय ने। तो किसकी स्थापना किसने की थी 1900 फॉरवर्ड ब्लॉक की, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको मालूम होगा, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 की घटना ये थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप बताइए उस टाइम भारत में वहां पर जनरल जो था उस जनरल का नाम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। ठीक है, फिर संथाल विद्रोह का देखिए जो नेता थे उनका नाम क्या था, सिद्धू कानू, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए नंबर यहाँ मिल गया, सिद्धू कानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, और उनका जन्म स्थान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका जन्म स्थान का नाम क्या था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको मालूम होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था बच्चों, तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा जो देखिए लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं, कब मतलब किस दिन को मनाते हैं, तो ये दिन कौन सा था बच्चों, स्टार्ट हुआ था तो 22 दिसंबर 1939। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलवंडी जो नामक स्थान है ये किनका जन्म स्थान है, आपको मालूम है गुरु नानक देव जी का स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है विजयनगर जो साम्राज्य इसकी स्थापना ये यात्रा है इसने किसने की थी, ये हमें बताना है। तो ये आप लोग बताइएगा। पहला बात तो आप लोग विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, इस सवाल में दिया हुआ देखिए विजय यात्रा निम्न किसने की थी, वो थे निकोलो कॉन्टी ने थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किससे जुड़ा हुआ, तो बच्चा बच्चा जानता है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, यानी महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का देखिए जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। देखिए बहुत इजी सवाल पूछेगा, आप लोग खुद भी पढ़ के इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किस मुगल शासन देखिए हिंदुओं पर जजिया, जजिया मतलब एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था, जो कह सकते हैं बच्चों जो भारत में पहला बार रकम उस टाइम लगाया गया था, लेकिन किस मुगल शासक ने देखिए इसे बैंड कर दिया था, वो था अकबर ने क्या किया था, बैंड किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि बीजक में देखिए किसका उपदेश जो है संग्रहित यहाँ पर किया हुआ है। तो बीजक में किसका देखिए उपदेश यहाँ पर लिखा गया ये हमें बताना है। तो हो जाएगा बच्चों कबीर जी के लिखा हुआ यहाँ पर उनके उपदेश लिखे गए। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो आपको मालूम हो फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में किनके द्वारा की थी, ब्रिटिश अधिकारी थे इनका नाम था ए.ओ. होम, उन्हीं के द्वारा देखिए इनकी स्थापना की गई थी। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारे पास संथाल विद्रोह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों 1855 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले देखिए प्रथम पुर्तगाली, तो वो कौन थे बच्चों, वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हड़प्पा किस युग की सभ्यता, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया थे, कांस्य युग, मतलब ब्रॉन्ज की चीज बहुत ज्यादा देखिए बच्चों यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम की स्थापना अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे बच्चों, कब स्थापना हुई थी, 1906। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली जी ने दिया था। पाकिस्तान जो ये वर्ड उन्होंने दिया था। फिर भारत का प्रथम मुगल शासक, तो ये तो बच्चों बच्चा बच्चा जानता है क्या हो जाएगा, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर गुप्त राजवंश के किस शासक को देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो भारत का नेपोलियन किस कहा जाता है गुप्त राजवंश के, वो था समुद्रगुप्त, उनको कहा जाता था भारत का नेपोलियन। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए जो अमुक्त माल्यवाद है, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है आपको बताना है, तो इसके लेखक कौन है बच्चों, वो है राजा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों यहाँ पर सिंधु घाटी की जो सभ्यता उसमें कौन सा सीधा बात है, कौन सी जगह को कहा जाता है मृतकों टीला कहा जाता तो वो था मोहनजोदड़ो। फेमस क्वेश्चन याद रखिए, 12 परीक्षा में पूछा जाता है। तो 30 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो वर्ड है देखिए पियदस्ती नामक, ये किस शासक को कहा गया हमें बताना है, तो किस शासक को कहा गया था बच्चों, ये कहा गया था अशोक को, सम्राट अशोक को कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो कौटिल्य इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये फेमस सवाल याद रखना है, अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई, 33 का डी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए जो दक्कन दंगा आयोग है ये कब नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है ये कब, 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। आपको कमेंट में बताइएगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने नहीं वहां पर नहीं गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा काम यहाँ पर दिया रहेगा, क्योंकि ये सवाल बच्चों एग्जाम पूछे जाते हैं। फोर्ट विलियम्स की जो स्थापना है मतलब ये किला वो कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है बच्चों हमारे पास जो 16 महाजनपद थे उनकी सबसे बड़ी महाजनपद कौन सा था वो हम बताना है, तो ये याद रखिए वो उसका नाम था मगध। मगध क्या था, सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं महाजनपद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1800 क्रांति जो 1857 क्रांति थी वो किस दिन प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई के दिन ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी कब वापस लौटे थे, तो आपको मालूम हो 1915 ईस्वी में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रवासी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जवाब बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। तो ये हमारे देखिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आइए हम लोग सब्जेक्टिव के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इतना दूर तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव के पार्ट को एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव पार्ट बच्चों हमारा यहां से शुरू होता है, जिसमें देखिए टोटल आपको बोला गया अपने अपने हिसाब से जवाब देना है। आपको देखिए सीधा बात 3 सेक्शन बांटे गए, खंड क ख ग बांटे गए, जिसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय है। पहले सेक्शन से 10 नंबर, दूसरे सेक्शन 15 नंबर, तीसरे सेक्शन 15 नंबर मिलने वाले। प्रत्येक प्रश्न के अंक देखिए सबको सामने दिए गए। जैसे खंड क में हमारे पास यहाँ देखिए टोटल आपको बच्चों 7 क्वेश्चन पूछे गए और साथ में देखिए आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है। पहला सवाल है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, आइंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले। और अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। फिर हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों नाम बताइए। दांडी किस राज्य में, लिए इतना लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है, और भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते हैं। इन सवालों को कोई बच्चा छोड़ भी जाएगा उसको मन में खुद ब खुद आ जाएगा। 5 को 10 नंबर आपको फ्री पोर्ट मिलेगा। तो चलिए आइए मैं आपको सभी को उत्तर बताता हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी बच्चों के लिए सारे उत्तर एक एक करके यहाँ पर लिख दिए हैं कि गोपुरम देखिए मंदिर के जो विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में क्या गोपुरम के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में देखिए ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण सबसे विशेषता थी, उसी व्यवस्था का क्या नाम था, आइंगर व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता था, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित मतलब रखा जाता था और जिस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। और यही जो 12 शासकीय का सिस्टम कहलाता था ये कहलाता आइंगर कहलाता था। तो आप चाहे तो यहां से यहां भी लिख सकते हैं, बाकी यहां से भी यहां लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। कह सकते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा था, अकबर का पूरा नाम क्या था, पहले याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म क्या था, 15 अक्टूबर सन 1542। जन्मकोटि अमरकोट सिंह जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। फिर देखिए 4 हमें बताना थे हमारे देश के क्रांतिवीरों के बारे में नाम, भगत सिंह, महात्मा गांधी। आपको जो अच्छे लगे आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। दांडी देखिए कहां पर है, तो गुजरात में, लेकिन गुजरात में देखिए सीधा बात है कौन से जिले में, तो नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। लोथल जो सौराष्ट्र मतलब सीधा गुजरात में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और ये कौन से नदी पे बेसिकली बता, देखिए साबरमती और भोगवा नदी। कभी कंफ्यूजन में 2 ऑप्शन में कुछ अगर छाट भी दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के पूछा जाएगा तो साबरमती और भोगवा दोनों को टिक करके आइएगा, लेकिन अगर ऑब्वियसली करना पड़ेगा तो आप भोगवा पे ज्यादा करिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको जोड़ लीजिएगा कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बाकी के सवालों को हम लोग पहले देखते हैं, फिर एक एक करके सभी को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए अगला सवाल बच्चों हमसे पूछा हुआ है
कि किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देने हैं, जिनमें है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का देखिए हमें विवरण करना, मतलब मौर्यकाल के जो हमें स्रोत मिलते हैं मध्य इतिहास के, उनका किस प्रकार हम किस पर विवरण कर सकते हैं। 3 नंबर मिलेगा, तो ज्यादा बड़ा तो लिखना नहीं है। त्रिपिटक ग्रंथ होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमको लिखना है। मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी, ये आपको बताना है। फिर दीन इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों के नाम बताने, और किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं बताना। चलिए पूरा क्वेश्चन में देख ही लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको सभी का जवाब बताता चलूंगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के योगदानों को वर्णन करना है, और 5 नंबर मिलने वाला, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो। राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, भक्ति आंदोलन क्या था, गौतम बुद्ध के जीवन उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना है। और देखिए यहाँ पर हमें हड़प्पन स्टेट्स हो गए। चलिए मैं आपको ये एक सवाल आपसे बच्चों छोड़ देता हूँ, हड़प्पन सभ्यता क्या थी बच्चों, इस पार्ट में था। अब बताना है आपको यहाँ पर 5 हड़प्पन सिटीज के नाम बताने, 5 हड़प्पा के शहर बताने, जो बहुत एकदम इजी है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आने सवाल है, एकदम याद रखिएगा, आपको ये बनाना है। तो 19 नंबर आपके लिए बाकी रहा, 18 नंबर तक। चलिए मैं आपको 8 नंबर से सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब बताता चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, कि हमारे पास देखिए मौर्य काल के जो कह सकते हैं बच्चों, मौर्य काल के जो इतिहास मिलते हैं उनमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र लिखा गया, यानी चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ, उसमें देखिए सीधा बात है, इसके बारे में बताता है, यह मौर्य काल की क्या आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को यह प्रदर्शित करता है। फिर मुद्रण अक्षर जो पुस्तक है, यह गुप्त काल में लिखा गया, किसके द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। इसमें देखिए सीधा बात है, सामाजिक वित्तीय स्थितियों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से जो नंद को हराया था, उसमें तरीका का यहाँ पर विवरण किया गया। तो आप यहाँ पर 2 सोर्सेज लिख सकते हैं, इसके अलावा आप बहुत से सोर्सेज जो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए आप आंसर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने साथ बड़ा कर लीजिए। बौद्ध धर्म के बारे में आपको लिखना है, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में तो आप लोग खुद से लिखिएगा। इस धर्म से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, ये बात यहाँ पर आपको लिखी गई क्वेश्चन नंबर 9 में। इस क्वेश्चन नंबर 9 को बड़ा कर लीजिएगा, ये बात मैं आपसे ही बच्चों बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने साथ जोड़ के इसको लिखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का देखिए बहिष्कार, सविनय आंदोलन क्या क्या प्रभाव होते हैं ये बताना में। तो साइमन कमीशन जो है उसको बहिष्कार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ में से एक कारण यह भी था कि सरकार नेहरू समिति की जो रिपोर्ट का उसे ठुकरा दिया था। फिर देखिए सीधा बात, कृषकों की दशा में भी विश्वव्यापी मंदी के कारण काफी बिगड़ चुकी थी, ये था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके प्रमुख कारण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, मुगल कालीन जो चित्रकला थी उसकी विशेषता यह थी कि वह चित्रकला बहुत ही दृश्य को विधान करती थी। यह चित्रकला जीवन के सभी रंगों के साथ प्रभाव दिखाती थी। एक लघु चित्रकारी थे, यह रंग संयोजन को चमक दमक आदि के साथ बनाया जाता था। फिर दीन इलाही देखिए क्या था, तो 1500 ईस्वी में मुगल सम्राट जो अकबर था उनके द्वारा एक समृद्ध धर्म था, जिनमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया, जिसमें हिंदू इस्लाम के धर्म थे। इसके अलावा पारसी जैन एवं ईसाई धर्म के मूल सभी विचारों को यहाँ पर क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। अब देखिए हमारे पास जो प्राचीन काल के इतिहास है उसको मुख्यतः 3 भागों में देखिए बेसिकली बांटा गया। एक पुरातात्विक स्रोत से, पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जैसे हमें कुछ ना कुछ मिलते हैं। साहित्यिक सोर्स मतलब किताबों से मिलते हैं, और विदेशी सोर्स मतलब विदेशों को जो किताबों से मिलते हैं, क्या क्या यहाँ से लेके, इन्हीं बातों से हमें इनका स्रोत के बारे में पता चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में लिखी गई है वो अलबरूनी की एक कृति है, अलबरूनी कृति है। इसकी भाषा जो सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला हो गई, कानून हो गया, ये सारी की सारी बातों का यहाँ विवेचना पर किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन में, कि विजयनगर साम्राज्यों में शासकों में सबसे महान जो राजा थे वो थे राजा कृष्णदेव तुलुक वंश के थे। उनके पास सैन्य क्षमता थी, प्रभावी व्यक्तित्व के लोग थे, विद्वान थे। उनके पास सीधा पहला काम था वो उनका आक्रमणकारी बहमनी सेना पर उन्होंने लगाम लगाया था। दीवानों के युद्ध में सीधा राजा कृष्णदेव राय मुस्लिमों सेनाओं का निर्णायक रूप से पराजित किया था। उनके रायचूर दोआब पर आक्रमण किया गया, जिसमें परमांशु बीजापुर के जो सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह के साथ टकराव हुआ, परंतु कृष्णदेव राय उन्हें हरा दिया और 1520 में क्या किया, सीधा बात उन पर जगह पे कब्जा कर लिया। कृष्णदेव राय का उड़ीसा अभियान भी सफल रहा, जिसमें जो गजपति थे शासक प्रतापरुद्र को उन्होंने पराजित किया और पूरे तेलंगाना पे अपना कब्जा कर लिया। इस तरह देखिए पूरा हमारे बताया हुआ कृष्णदेव राय के बारे में ये बायोडाटा दिया हुआ है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहा गांधी जी के बारे में, क्या असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका थी, वो सवाल आपको लिखना है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बच्चों छोड़ दिया कि आपको अपने हिसाब से सजा के लिखना है। अगर नहीं लिख पाई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा उनकी जीवनी पढ़ के अपने से खुद से लिखने का, ताकि आपको उनके बारे में कुछ पता चल सके और आपका भी देखिए लेखन जो कह सकते हैं जो लेखन शैली है वो आपका अच्छा बन सके।
देखिए भक्ति आंदोलन में देखिए भारत में क्या प्रभाव, हिंदू में देखिए आशा तथा साहस का संचार हुआ। भक्ति आंदोलन से हिंदू में क्या हुआ, आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता एवं संस्कृति बचाने में सफल रहे। मुसलमानों के अत्याचारों में देखिए कमी। भक्ति आंदोलन के लिए सूफी संतों द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षा दी गई, उपदेश दिए गए, उससे मुस्लिम प्रभाव, मुस्लिम पर असर पड़ा। विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुसलमानों के अत्याचार क्या हो गए, कम हो गए। और यहां पर देखिए सीधा बात है, यारी अम्बेडकर कमी। भक्ति आंदोलन से सभी संतों ने क्या किया, अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि बाहरी आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन के लोग अग्रसर हुए। और यहां पर देखिए टोटल आपको 5 पॉइंट लिखे गए, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बच्चों, हमारा लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है 18 नंबर, गौतम बुद्ध के बारे में जो बायोग्राफी है, तो आप यहां से लिख सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। जो कपिलवस्तु जो वर्तमान है नेपाल में, वहां के राजा थे, ठीक है। पूछा जाता कौन से वंश के थे, तो शाक्य वंश पे थे। उनकी जो माता का नाम महामाया था। महामाया कौन से राज्य की राजकुमारी थी। 1530 ईस्वी में उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उनके बचपन का नाम, उनकी माता का जो मृत्यु हो वो बाल्यकाल में हो गया था। उसके बाद उनकी जो मौसी थी प्रयाप्ति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष में देखिए उनका विवाह हुआ यशोदा और उनका पुत्र का नाम राहुल रखा गया। अब उनके देखिए प्रमुख उपदेश आपको बताना है कि वो क्या क्या उपदेश देते हैं। 4 आर्य सत्य दिए हुए, जिनमें एक है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 यहाँ पर पॉइंट आपको लिख दिए गए। ये आपको अपने कॉपी में उतार के क्या करना है, याद करने हैं। और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में भी क्या करना है, अपनाना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ सवाल थे जो हमारे कंप्लीट होते हैं मॉडल सेट के। आशा करता हूं कि आपको यह हिस्ट्री का मॉडल सेट कंप्लीट अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। इसी तरह सारे के सारे मॉडल सेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।